Hello students, welcome to BioRoot classes. Today we are going to discuss some previous year questions of chapter human reproduction. The first question is capacitation occur in. So what is capacitation? Capacitation क्या होता है? देखिए क्या होता है, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आने के बाद जो स्पर्म है वो क्यों वैजिना में या यूट्रस में ही जो एग है उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पे उसके पास कैपेसिटी नहीं है इसको फर्टिलाइज करने की। तो वो कैपेसिटी उसको कहाँ मिलती है? इस्थमस और एम्प्यूला रीजन में उसको ये कैपेसिटी मिलती है और इसी कैपेसिटी को कैपेसिटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटेशन हमेशा कहाँ अकर होगा? इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, आपको मैच करना है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट है मोनस प्यूबस। तो मोनस प्यूबस में मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या होता है? देखिए एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा, स्पर्म है नहीं, फीमेल जेनाइटल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यस ये चीज सही है, यानी फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड। देन एंट्रम, एंट्रम किसकी लेयर है? ग्राफियन फॉलिकल। देन ट्रोफेक्टोडर्म, तो ट्रोफेक्टोडर्म क्या होता है? देखिए आपको मैंने ट्रोफोब्लास्ट की लेयर कहाँ बताई थी? जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम पे बताया था कि सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है यानी ट्रोफोब्लास्ट है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, किसमें? यूट्रस में। और जो अंदर का इनर सेल मास होता है वो क्या करता है? वो बेबी को डेवलप कराता है, यानी ट्रोफेक्टोडर्म जो है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। एंड द लास्ट वन इज निबरकिन। तो निबरकिन आपको क्या बताया था? निबरकिन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। और कौन बनाता है इनको? माइटोकॉन्ड्रिया की सीड्स होती हैं ये। ठीक है, तो यानी इसके बेसिस में अगर हम देखें तो आपका हो रहा है इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG यानी ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, देन HPL यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, फिर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये सारे के सारे हार्मोन प्लेसेंटल हार्मोन हैं। आप वीडियो देखिएगा, इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाली हैं आप उसमें देखिए, लास्ट वीडियो जो है हमारी इस चैप्टर की, तो आप उसमें भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था आपको कि यहाँ प्लेसेंटा ही इनको क्या करता है? सीक्रेट करता है। ठीक है, देन चेंज इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसकी फ्रीक्वेंसी फीमेल में किसके थ्रू कंट्रोल होती है? तो सिंपल सा है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट, इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीट अंटिल, ह्यूमन फीमेल में जो मियोसिस सेकंड है वो कब तक कंप्लीट नहीं होती? तो आप खुद सोचिए कि वो कब तक कंप्लीट नहीं होती होगी। मैंने आपको बोला मियोसिस सेकंड, यानी फर्स्ट की बात नहीं की है। सेकंड का मतलब क्या है? जो सेकेंडरी oocyte है वो oocyte मियोसिस सेकंड यानी मेटाफेज में अरेस्टेड है, तो वो तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो इसका है आपके पास ऑप्शन डी। बट यहाँ आपको याद रखना है, अगर आपके पास मियोसिस फर्स्ट दिया होगा तो आप प्यूबर्टी लिखेंगे। मैंने आपको क्या कहा था कि मियोसिस फर्स्ट में जब तक गर्ल प्यूबर्टी अटेंड नहीं करती है तब तक उसकी बॉडी में मियोसिस फर्स्ट डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट रहती है और प्यूबर्टी आने के बाद ही वो कंप्लीट होती है। लेकिन मियोसिस सेकंड मेटाफेज में अरेस्ट रहती है और ये कहाँ पे? जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक ये भी आगे नहीं बढ़ती। ठीक है, तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज इन एन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर। अच्छा, इनमें से कौन सी ऐसी है एंट्रल फॉलिकल में जो ए सेलुलर है यानी सेल्स नहीं होती जहाँ पे? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जोना पैलुसिडा। जोना पैलुसिडा में सेल्स नहीं होती हैं इसमें। ठीक है, देन है आपके पास नेक्स्ट, कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंज इन, कैपेसिटेशन रिफर्स टू किस में चेंज आता है? कैपेसिटेशन में स्पर्म में चेंज आना बिफोर फर्टिलाइजेशन, लेकिन कहाँ आएगा? इन इस्थेमस एंड एम्प्यूला रीजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था क्योंकि हम क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग चल रहे थे और आपको ये चीज़ खुद भी पता है कि इतना पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें हम कवर कर पाएँ, तो इसीलिए जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट रही हैं वो हम क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं। और अगर मान लीजिए आपका नीट का एग्जाम थोड़ा पीछे जाता है तो जितनी चीज़ें ये कुछ चीज़ें हैं इन चीज़ों का मैं आपका मिक्स करके वीडियो बना दूंगी, तो आप उससे देख लीजिएगा। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कल सॉल्व करवाऊंगी, जिनमें से थोड़ा दिमाग लगाने वाले जो क्वेश्चन होंगे तो कल वाले में भी आपको मजा आएगा। तो अभी आप
आज इतना ही देखिए जितने क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो किसके लैक के वजह से होता है? मैंने आपको बताया था कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करेगा। फिर प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को स्ट्रांग बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए। बट इन अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकेन जो व्हाइट बॉडी होती है, और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट नहीं होता, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग नहीं बन पाती हैं या वो स्ट्रांग नहीं हो पाती हैं और वो शेड ऑफ हो जाती हैं या वो बॉडी से बाहर आ जाती है मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ। यानी प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, और प्रोजेस्टेरॉन के वजह से अगर प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में सही है तो ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, इसीलिए इट इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। ये भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज। ओवरी के पास इन्फंडिबुलम होता है, ठीक है, इस्थेमस भी दूर है, एम्प्यूला तो पहले इन्फंडिबुलम होता है, फिर एम्प्यूला होता है, फिर इस्थेमस होता है, और सर्वैक्स तो बिल्कुल ही कहाँ यूट्रस के पास का रीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए आप इसमें ये देख सकते हैं इन क्वेश्चंस में कि यहाँ सारे नीट में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो अभी हम इनको करते हैं। कल हम कुछ और करेंगे, एम्स और जिपमर वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे कल। देखिए द फीटल इजेक्शन रिस्पॉन्स इन ह्यूमन ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ। फीटल इजेक्शन रिस्पॉन्स यानी फीटस भी बॉडी से बाहर आने की कोशिश करता है, और किसके वजह से करता है? तो ये होता है ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये कौन सीक्रेट करता है? प्लेसेंटा। तो फीटस का जो प्लेसेंटा है वो HCG सीक्रेट करता है, इसके वजह से वो बॉडी से बाहर आने की कोशिश करेगा। देखिए इसका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अगर ए की बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी, नहीं फीटल नहीं, वो तो मदर पिट्यूटरी करती है, ठीक है, मदर का पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको सीक्रेट करता है, तो वो तो हो नहीं सकता। सी है आपके पास ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन फ्रॉम प्लेसेंटा, ये भी नहीं करेगा, ठीक है। और लास्ट आपके पास पिट्यूटरी फ्रॉम मैटरनल, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, ठीक है, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी सही बात है, लेकिन यहाँ हम फीटल इजेक्शन रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, यहाँ हम मदर की बात नहीं कर रहे कि मदर जो फीटस है उसको, मदर की बॉडी उसको बाहर निकालने के लिए क्या कर रही है, ये कौन से हार्मोन काम कर रहे हैं, यहाँ हम फीटस के हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो यानी ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज शोन बिलो एज वेल एज द रिलेटेड राइट प्लेस ऑफ इट्स अकरेंस इन द नॉर्मल प्रेग्नेंट वीमेन। ओके, चलिए अब इसमें देखते हैं जो लेट मोरुला है, इसमें आपको बताना है कौन सा वाला सही होगा आपका। लेट मोरुला को कहा है मिडिल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, बिल्कुल गलत। मोरुला क्या है? फीटस बन रहा है ना, क्या बताया था? जायगोट के बाद मोरुला, देन ब्लास्टुला, देन गैस्ट्रुला, ये तो बिल्कुल गलत है। फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब है उसका पार्ट तो ये है ही नहीं, गलत। सेकंड है आपके पास ब्लास्टुला क्या है? एंड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, बिल्कुल गलत, फैलोपियन ट्यूब से मतलब नहीं है इसका। नेक्स्ट है ब्लास्टोसिस्ट हो गया, ये यूट्राइन वॉल के साथ अटैचमेंट शो करता है, और ये सही है। 8 सेल्ड मोरुला स्टार्टिंग फ्रॉम, फिर गलत, फैलोपियन ट्यूब से मतलब नहीं है, सी आपका ठीक हो जाएगा। इवन वैसे अगर देखा जाए तो सी भी एक तरीके से पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, यानी अप्रोप्रिएट नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन इन चारों में से वो ज़्यादा सही है, इसलिए हम सी को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका टर्मिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज इंडिकेटेड बाय। गैस्ट्रुला मैंने आपको बताया था, गैस्ट्रुला में 2 चीज़ें बनती हैं, एक तो हमारी बॉडी की 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। दूसरा हमारी बॉडी की गट बनती है, माउथ से एनस वाला पार्ट ये बनना शुरू होता है। तो टर्मिनेशन, जब ये टर्मिनेट होता है ना, तो कब टर्मिनेट होता है? ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील, यानी ऑब्लिटरेशन का मतलब है किसी को क्या करना, मतलब भूल जाना हमेशा के लिए, या किसी को हमेशा के लिए क्या करना, किसी के काम को बंद कर देना। तो जब ब्लास्टोसील ऑब्लिटरेट होगा तभी हम बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन भी अब ऑब्लिटरेट हो गया, यानी टर्मिनेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन टीलोलिसिथल एग द यॉल्क इज फाउंड इन। टीलोलिसिथल एग में यॉल्क सिर्फ एक साइड में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑन वन साइड। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताने जा रही हूँ। देखिए अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ यॉल्क के प्रेजेंस के बेसिस में टाइप ऑफ एग्स की बात करते हैं, तो एक आता है एलिसिथल मतलब ऐसे एग्स जिनमें यॉल्क प्रेजेंट नहीं होता। तो यूथीरन्स जितने भी होते हैं, जैसे अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में भी एलिसिथल एग होता है, ठीक है। एलिसिथल याद रखिएगा, ह्यूमन के एग में
यॉल्क प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा माइक्रोलिसिथल, तो माइक्रोलिसिथल मतलब बहुत कम यॉल्क जिनमें प्रेजेंट होगा, तो इसमें पाए जाते हैं एम्फिऑक्सेस, ट्यूनिकेट्स, ये पाए जाते हैं। थर्ड होता है मीजोलिसिथल एग, यानी मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉल्क, कि ठीक ठीक अमाउंट होता है यॉल्क का। तो ये कौन से एनिमल्स होते हैं? एम्फीबियन हो गए, फिशेज हो गई, ठीक है, पिट्रोमैक्सिन हो गया, मिक्सॉन, ये सब, एनालिडा हो गया, ये सब इसमें आते हैं। मेगालिसिथल जिनमें बहुत ज़्यादा, मेगालिसिथल या मैक्रोलिसिथल या पॉलीलिसिथल, ये वो एग्स होते हैं ये वो एग हैं जिनमें बहुत ज़्यादा यॉल्क प्रेजेंट है, यानी ये होते हैं इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेज, इन सब में पाए जाते हैं ये, या प्रोटोथीरन मैमल्स में भी पाए जाते हैं ये, ठीक है। अब ये आपको मैं एनिमल किंगडम जब बताऊंगी तब हम बात कर लेंगे यूथीरन्स क्या हैं, मीजोथीरन्स और प्रोटोथीरन्स, ये सब क्या हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं एग के डिस्ट्रीब्यूशन में, तो एक होता है होमोलिसिथल, जहाँ पे यॉल्क पूरे एग में सही अमाउंट में बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। दूसरा टीलोलिसिथल, तो टीलोलिसिथल में सिर्फ एक पोल में, यानी जो एग है, जो अंडा है, उसके एक साइड में और किनारे में, ठीक है, वेजिटल पोर जो होता है, सिर्फ वहाँ पे एग, वहाँ पे यॉल्क ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ये याद रखिएगा। तो ये फिशेज में होता है, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, इन सब में टीलोलिसिथल एग पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आया है आपके पास कि टीलोलिसिथल एग किसकी प्रॉपर्टी है? तो फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इनमें एक साइड पाया जाता है, बहुत अच्छा अमाउंट में होता है यॉल्क, बट कैसा होता है, एक पोल में ज़्यादा पाया जाएगा। एक होता है सेंट्रोलिसिथल, तो सेंट्रोलिसिथल में सिर्फ सेंटर में पाया जाता है, जो यॉल्क होता है वो सिर्फ सेंटर में पाया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इंसेक्ट्स में होता है ये। और एक हम बात करते हैं, अगर एग में ही अगर हम बात करते हैं कि अब यॉल्क की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ सॉरी, थोड़ा जैसे अगर हम उसकी बात करते हैं, मतलब कि अंडे के बाहर सेल, एक हार्ड सेल प्रेजेंट है या नहीं है, अगर प्रेजेंट होगी कैल्शियम की तो उसको क्लिडोइक एग कहेंगे, अगर नहीं प्रेजेंट होगी तो नॉन क्लिडोइक एग कहेंगे। जैसे ह्यूमन एग की बात करते हैं तो वो नॉन क्लिडोइक में आता है, और रेप्टाइल्स और बर्ड्स की बात करते हैं क्योंकि उनके बाहर आप कैल्शियम की लेयर देखते हो, मुर्गी का अंडा कैल्शियम की लेयर होती तो है उसमें, रेप्टाइल्स में भी होती है, रेप्टाइल्स के एग में, तो वो क्लिडोइक होते हैं, और जिनके बाहर हार्ड सेल नहीं प्रेजेंट होगी वो नॉन क्लिडोइक एग होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो गया आपका। ऐसे ही क्लीवेज भी है आपके पास, थोड़ा सा ज़्यादा था वो, बट वही है कि अब हम इतना सब कुछ नहीं कर सकते। मैं कोशिश करूँगी कि जब चैप्टर हमारे सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और अगर टाइम बचता है तो मैं इन सब पे आपकी एक शॉर्ट वीडियोज़ कुछ बना के डालूँ, तो आपके लिए थोड़ा ईजी पड़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्रोसोम रिएक्शन इन स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय, जो एक्रोसोम रिएक्शन होती है ये इनफ्लक्स ऑफ Na के, यानी सोडियम, ये मैंने आपको बताया भी था कि सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से होती है। जब सोडियम अंदर जाता है स्पर्म में तब एक्रोसोमल रिएक्शन चलेगी, और तभी वो क्या करेगा, किसी को फर्टिलाइज करेगा, यानी एग की मेम्ब्रेन को फर्टिलाइज क्या करेगा, लाइसिस करेगा, इस तरीके से। नेक्स्ट है, विच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन इन ह्यूमन प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस, यूट्रस में क्या करेगा ये, मतलब डेसिकेशन से बचाएगा। तो डेसिकेशन यानी किससे बचाएगा, सूखा होने से बचाता है, और उनको शॉक और जर्क से बचाता है। तो एमिनियन है इसका, एमिनियन आपको पता होगा ही, यानी एमिनियोटिक कैविटी हम बोलते हैं एमिनियन, ठीक है। एमिनोसिंथेसिस भी मैंने आपको बताया था कि वो फ्लूइड लेते हैं, तो ये फ्लूइड फॉर्म करता है, इसीलिए डेसिकेशन से बचाता है। नेक्स्ट आपके पास मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज, अब देखिए क्लीवेज में भी ये है, तो क्लीवेज में भी मैं आपको बता दूंगी। इसमें देखते हैं, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज द डिवीजन विच इज, तो ये वो डिवीजन है जो पैराइटल या पार्शियल डिवीजन हम बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ब्लास्टोपोर इज, ब्लास्टोपोर क्या है, मैंने आपको बताया था ब्लास्टोपोर, जब मैंने आपको गैस्ट्रोसील बताया था गैस्ट्रुलेशन में, तो मैंने आपको तब बताया था कि सबसे ऊपर उसकी जो ओपनिंग होती है उसको ब्लास्टोपोर कहते हैं, यानी ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, फर्टिलिजीन इज इमिटेड बाय, अब ये चीज़ थोड़ा वो है जो हमारी छूट गई थी उसमें। देखिए फर्टिलाइजिन कौन इमिट करता है, तो ये मैच्योर एग होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन करना है तो फर्टिलाइजिन हेल्प करेगा उसकी, ठीक है। तो मैच्योर एग ही इसको क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। नेक्स्ट है, सेल बिकेम वेरिएबल इन मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द एम्ब्रियो, द प्रोसेस इज, सेल एम्ब्रियो में अलग अलग जगहों में अलग अलग मॉर्फोलॉजी दिखाता है, यानी एम्ब्रियो हर जगह एक जैसा नहीं होता, कहीं पे वो कुछ अलग टाइप का दिख रहा है, उसके फंक्शन भी कुछ अलग हो रहे हैं, कहीं पे कुछ अलग, तो ये होता है आपका डिफ्रेंशिएशन की वजह से। मेटामॉर्फोसिस मैंने आपको बताया था, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा हुआ था 12th
का फर्स्ट चैप्टर उसमें बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट है ह्यूमन एग्स आर। अभी हमने बात की ह्यूमन एग क्या है, तो ए लिसिथल है क्योंकि उसमें यॉल्क प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन। एग ओवरी से कहाँ लिबरेट होता है, या किस उसमें लिबरेट होता है, सेकेंडरी oocyte कंडीशन या स्टेज। यस, मैंने आपको बताया था कि एग अगर बॉडी से बाहर निकल रहा है तो वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही निकल रहा है मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ, ठीक है। बट अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करेगा, वो मैच्योर, मैंने आपको बताया था पोलर बॉडी सेकेंडरी पोलर बॉडी बना देगा, ठीक है। प्राइमरी oocyte स्टेज हो नहीं सकता, ओगोनियल स्टेज तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अब मैच्योर ओवम स्टेज भी नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था मैच्योर ओवम स्टेज कब आएगी, जब सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजेशन शो करेगा और तब वो क्या करता है, मैच्योर एग वाली कंडीशन में जाएगा। मतलब जब उसको फर्टिलाइजेशन, उसको ये पता चल गया कि स्पर्म आ गया है आसपास, तब वो क्या करेगा, अपनी जो मेटाफेज है उस मेटाफेज को कंप्लीट करके वो क्या करेगा, मैंने आपको बताया था ना कि एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे, इसको एनाफेज में लेके जाएंगे और तब मैच्योर एग बनता है, ठीक है। तो आई होप आज का इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये कल भी हम क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो हमें क्वेश्चंस थोड़ा करने पड़ेंगे, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस इनमें हैं पहले के आए हुए। तो कल अब हम एम्स जिपमर में भी जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच।